बेटा तुम्हें देना पड़ेगा मेटा को अपना डेटा। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। यहाँ पर आप देख भी पाओगे कि इस पे वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी फटकार तो लगाई है भाई, मेटा को डेटा नहीं देना है। यहाँ पर आप देख भी पाओगे लिखा हुआ है, साफ साफ बॉर्न करा है व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई मेटा हमसे डेटा कैसे ले रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हो। बिना किसी देरी को इस टॉपिक को मज़ेदार तरीके से आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाउ सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये कलेश कब से शुरू हुआ। तो ये कलेश शुरू करा खुद मेटा ने। तो क्या करता है मेटा, 2000 उसका ही एक प्लेटफॉर्म है, आप सबको पता है, हम सब धमाकेदार यूज करते हैं व्हाट्सएप का। तो 2021 में इनको पड़ती है चुल और ये कहते हैं भाई साहब हम ले आए एक प्राइवेसी अपनी पॉलिसी। समझ लो, प्राइवेसी पॉलिसी नहीं थी, एक तरीके से देखें तो डेटा इकट्ठा करने का एक तरीका था। फिर उसके बाद इन्होंने सीधे से एक तरीके से, हम ये नहीं बोलेंगे कि एक जो यूज़र होते हैं उन्हें एक मतलब कि सुझाव नहीं दिया, बल्कि इन्होंने यूज़र को एक आदेश दे दिया। उन्होंने सीधा बोला अगर तुम्हें भैया व्हाट्सएप यूज करना है तो सीधी सी बात है तुम्हें एग्री करना पड़ेगा कि डेटा अपना मेटा के साथ है। यानी कि मेटा का मतलब समझ लो, उसमें फेसबुक भी आएगा, इंस्टाग्राम भी आएगा, समझ रहे हो। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा डेटा यूज होगा, सीधी सी बात है। अब क्या अगर इसे हम देखोगे तो एक तरीके से आदेश दे दिए, कोई चॉइस थोड़ी दिए, तो इसे हम कोई रियल चॉइस नहीं बोल सकते। यानी कि एक सीधी सी बात ये होके ही निकल कर आएगी कि भाई या तो आप व्हाट्सएप की पॉलिसी को एक्सेप्ट करो या फिर व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दो। आप समझ पा रहे हो, आप नकार नहीं सकते। एक तरीके से देखें तो हमें देखो सरकार की तानाशाही तो हम सबको दिखती है ना यार, कभी कभी थोड़ी बहुत कंपनियों की भी देखना चाहिए। कंपनियां भी तो ऐसा ही कर रही हैं, हमारे डेटा का यूज यहाँ से वहाँ करती हैं, वहाँ से यहाँ करती हैं। समझ पा रहे हो आप। तो नाउ अब देखो जो ये व्हाट्सएप ने कलेश शुरू करा, इस पे भारतीय कंपनियां जो भारतीय कानून की मतलब रखवाले कहे जाते हैं, उन्होंने कहा अरे हमारे होते हुए ऐसी बात। और वो किसने करा, ये करा सीसीआई ने। इसका नाम है, आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक तरीके से कमीशन खाने वाली संस्था नहीं बोलेंगे इसे, ये कंपटीशन को कमीशन करती है। एक तरीके से ये समझो, मजाक में ले रहा हूँ। इसने बोला कि यार भारत में व्हाट्सएप बहुत पावरफुल है। तो भाई पावरफुल होगा ना जब पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप भारत में चलाया जाता है। आप समझ पा रहे हो, तो पावरफुल तो होगा ही। अब ये कह रहे हैं मिसयूज कर रहा है पावर का, तो भाई वो तो सरकार भी करती है, आप सबको पता होगा। तो व्हाट्सएप कौन सी अलग कर रहा है। इसके साथ हुआ वो ये बोला कि वो लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए अपनी पॉलिसी के लिए फोर्स कर रहा है, तो वो तो भाई सरकार भी करती है। अभी देखो यूजीसी लेकर आ गई, फोर्सफुली एक्सेप्ट करो। पहले हिंदू कहती है हिंदू सब एक हैं, फिर कहती है हिंदू अलग अलग हैं। भाई समझ पा रहे हो। तो एक्सेप्ट फोर्सफुली तो सरकार भी करती है, यानी कि यहाँ पर मेटा ने भी कुछ अलग नहीं करा, सरकार वाले कदम उठाए। तो क्या हुआ, अब सरकार ने कुल मिलाकर, सरकार का मतलब है इस विभाग ने व्हाट्सएप पर लगा दिया 200 करोड़ का फाइन कि भाई लड़ा चालान काट दे एक 200 करोड़ का। तो ठीक है, व्हाट्सएप ने डिपॉजिट जमा भी कर दिया, लेकिन इसके साथ में उसने सीसीआई का जो ये ऑर्डर है इसको चैलेंज करा है। भाई ये ट्रिब्यूनल जो नहीं है एनसीएलटी करके अपना, उसमें उसे चैलेंज कर दिया। और चैलेंज करने के बाद करीबन इसको फाइन तो इसने भर दिया था, लेकिन इसको जो सीसीआई ने इस पर पाबंदी लगाई थी कि 5 साल तक आप डेटा शेयर नहीं करोगे। आप समझो, वो इसको क्या करा है, जो ये ट्रिब्यूनल है इसने हटा दिया। अब एक चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली है, मैं एक आम इंसान के नज़रिए से बता रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो। सबसे साधारण से तरीके से समझो, सरकार को फर्क नहीं पड़ता आपका डाटा शेयर हो, आपका डाटा कहीं भी जाए, क्योंकि देख रहे हो एक उन्हें 5 साल के लिए बोला, यानी कि 5 साल बाद आप बर्बाद कर सकते हो किसी के डेटा को, 5 साल तक यूज नहीं करोगे। समझ में नहीं आ रहा है इसके पीछे का खेल कुछ और है। सरकार कुछ चाह रही होगी यार, आप समझ पा रहे हो। व्हाट्सएप ने वो करा नहीं, तो व्हाट्सएप को एक तरीके से लपेटने का काम करा है सरकार ने। और धीरे धीरे ये केस चलता हुआ आ गया भाई साहब अपनी सर्वोच्च अदालत में, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे चीफ जस्टिस, उन्होंने इस केस को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया। यार देखो वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने देखो यूजीसी को भी सीरियस लिया, आप समझ पा रहे हो नहीं। वैसे ही उन्होंने इस केस को भी बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने क्लियरली बोला, वेरी मतलब क्रिटिकल एक तरीके से देखें तो बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने सीधे से बोला भाई साहब प्राइवेसी बहुत पवित्र होती है। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ भी है, सैक्रेड, बहुत ही पवित्र है प्राइवेसी। इसको मतलब तुम हनन नहीं कर सकते इसका। कोई भी कंपनी मतलब कोई भी शेयर या यूज़ नहीं कर पाएगी एक व्यक्ति का डेटा भी। आप समझ पा रहे हो, गलत तरीके से ऐसा बोला जाता है। देखो अब ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, आप समझ पा रहे हो ना, लेकिन ये लागू तो नहीं होती हैं, ये बात हम सब जानते हैं। इसके साथ में हमारे माननीय सर्वोच्च अदालत ने ये भी बोला कि जो ये 2021 की पॉलिसी है, एक तरीके से देखें तो ये एक मैन्युफैक्चर कंसेंट है। मैन्युफैक्चर कंसेंट का मतलब आप समझ लो, इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपके लिए बस दिखा दिया जा रहा है, उन्होंने पहले ही तय कर रखा है कि करना क्या है, तुम्हारी यहाँ पहले से है। आप समझ पा रहे हो। इसके बाद जजों ने यहाँ पर यह भी कहा कि जो एक आम इंसान है
वो इसे ढंग से ना तो अंडरस्टैंड कर पाएगा। इतनी क्रिटिकल, इतनी लॉन्ग फॉर्म में ये लिखी गई है। ये जो आपकी होस्ट जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना, इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसमें इतनी लीगल टर्म है। अब यहाँ पे एक कॉमेडी की बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे कोर्ट के डिसीजन है, वो भी तो भाई लॉन्ग होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लीगल होते हैं। तब कोर्ट कहाँ जाता है? तब भी तो देखा करे थोड़ा ऑर्डिनरी पीपल को है, कंपनी के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा आप भी तो देखो भाई, समझ पा रहे हो? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये कोई लीगल कंसेंट नहीं है, एक तरीके से बनी बनाई मैन्युफैक्चर कंसेंट है, पहले से हाँ बोल दिया है। इसके अलावा सीधे तरीके से देखें तो कोर्ट ने वार्न करा सीधे से व्हाट्सएप के लिए कि भाई अगर तुम्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारत की जो प्रोटेक्ट है प्राइवेसी, उसे प्रोटेक्ट नहीं करना है तो सीधे स्ट्रॉन्ग शब्दों में बोला है कि यहाँ से निकलो। समझ पा रहे हो? अच्छा, अब जो ये रियल इशू है मतलब प्राइवेसी का और मनी का, मेन कलेश तो यही आप समझ पाए। तो कोर्ट ने यहाँ पर केवल ये नहीं देखा कि फाइन लगाकर हटा दो, कोर्ट यहाँ पर ये भी समझना चाह रहा है कि व्हाट्सएप यूजर का जो डेटा है वो उसके साथ बिहेव कैसा करता है। आप समझ पा रहे हो? उसका यूज कैसे करता है, किस तरीके से, कहीं किसी मतलब जो यूज़र है उसके डेटा को, उसके पर्सनल डेटा को कहीं वो अपने मतलब पैसा पैदा करने के लिए, पैसा बनाने के लिए तो नहीं करता है, ऐड के रूप में ऐड दिखाता हो, फिर समझ पा रहे हो, आपको पर्सनलाइज करके ऐड दिखाता हो। कल्पना करो आपने कमरे में बोला भाई यार जूते मुझे खरीदने थे, 2-3 दिन बाद देखते हो जूतों की ऐड आती है आपके पास, समझ रहे हो? आप देखते हो तो कहीं इस तरीके से तो यूज़ तो नहीं कर रहा है आपका डेटा। एंड इसके साथ में हम सब जानते हैं कि जो मैसेज होते हैं वो भाई वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कि कहा जाता है व्हाट्सएप भी उन्हें रीड नहीं कर सकता। अरे मैसेज तो रीड नहीं कर सकते, लेकिन जो डेटा यूज कर रहा है जो व्यक्ति है उसको तो आप रीड कर सकते हो कि वो पुरुष है, वो महिला है, वो जवान है, वो बूढ़ा है नहीं? यही डेटा अपने आप में इस सबको, जो इसका ये कंक्लूजन होता है ना, मतलब वो किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या फ़ोन यूज करता है, कहाँ वो रहता है, इस सबको अगर हम पूरा कंबाइंड करके देखें ना दोस्तों, तो इसको बोलते हैं मेटा डेटा। और इसका यूज मतलब व्हाट्सअप ही देखो, टारगेट पे तो व्हाट्सअप ही आया है, ट्विटर इसका यूज करता है, हर कोई इसका यूज करता है, इस सब का यूज करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। आप समझ पा रहे होगे? कल्पना करो आपने कोई एक कोचिंग ज्वाइन करी और 10 कोचिंगों से आपके पास कॉल आ रहे हो, क्या होता है? आपकी डेटा को ये हर कोई शेयर करता है, क्योंकि आप सिर्फ व्यक्ति नहीं हो, आज के ज़माने में आप एक बहुत ही क्रिटिकल डेटा हो, ये बात आप ध्यान रखो। तो वैसे ही व्हाट्सअप यूज कर रहा है। और इसी तरीके से गवर्नमेंट लॉयर ने भी बोला कि भाई साहब यूज़र अब कस्टमर नहीं रह गए हैं, वो एक तरीके से हम देखें तो व्हाट्सअप के प्रोडक्ट बन गए। और सही बात है, हम सब प्रोडक्ट ही हैं व्हाट्सअप के। अब देखो सबसे बड़ा सवाल तो अब यही उठ के सामने आता है, क्या मतलब बोल तो दिया यार सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय अदालत ने, कि व्हाट्सअप निकलो यहाँ से, लेकिन क्या ऐसा संभव है? तो देखो मेरे अनुसार ये समझो कि ये बहुत ज़्यादा असंभव है, वेरी अनलाइकली है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो व्हाट्सअप है उसका लार्जेस्ट यूजर बेस है इंडिया में। पूरी दुनिया में जो व्हाट्सअप है वो सबसे ज़्यादा हमारे प्यारे भारत में चलाया जाता है। आप समझ पा रहे हो? और अगर व्हाट्सअप इंडिया को छोड़ेगा तो इसका मतलब सीधा सीधा ऐसा है कि उसे ह्यूज लॉसेस होने वाले हैं, मतलब इतने ज़्यादा उसे नुकसान उठाने पड़ेंगे जिसकी कल्पना नहीं हो सकते। यार 140 करोड़ में से कम 80 करोड़ तो लोग व्हाट्सअप चलाते ही होंगे। 70 करोड़ लोग, यार कितने देशों की तो जनसंख्या भी नहीं है। आप समझ पा रहे हो? इतने तो हमारे यहाँ जवान ही जवान है। तो कोर्ट का मैसेज अगर हम इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करें तो वो एक तरीके से ये नहीं कह रहे हैं लीव करो इंडिया को, निकल जा भाई इधर से। वो सीधे से कह रहे हैं कि अगर भारत में रहकर पैसा कमाना है तो हमारे जो नियम कानून है इंडिया के, उन लॉ को मानना पड़ेगा, तुम्हें उनकी मस्ट रिस्पेक्ट बोला है, उनको सम्मानजनक तरीके से अपनाना पड़ेगा, एंड जो प्राइवेसी है उसका पालन करना पड़ेगा। तो आप समझ पा रहे होगे ये कलेश 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से शुरू होता हुआ, ट्रिब्यूनल से होता हुआ, CCI से होता हुआ, कहाँ जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाके अटका है। एंड अब 9 तारीख को इसकी फिर से डेट आने वाली है। देखते हैं व्हाट्सएप क्या तरीके से अपनी पक्ष रखेगा, वो भी देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो यार इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।